पाकिस्तान को रावलपिंडी टेस्ट में शिकस्त फाश, बांग्लादेश ने किया व्हाइट वॉश। तारीख में पहली मर्तबा बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सीरीज की शिकस्त से दो-चार किया। दूसरे टेस्ट में 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ का कामयाबी से ताक़ुब किया। कौमी टीम बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में नाकाम रही। पहले टेस्ट मैच में मेहमान साइड ने 10 विकेटों के बड़े मार्जिन से कामयाबी समेटी थी। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान मुसलसल 5वां टेस्ट हारा। आखिरी 10 टेस्ट मैचेस में एक भी फतह नसीब ना हुई। शान की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया से 3 और बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचेस हारे। टेस्ट सीरीज में बॉलर्स का फ्लॉप शो, कोई बॉलर मुतासिरकुन कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा। मोहम्मद अली को फाइनल 11 का हिस्सा बनाया मगर नतीजा कोई ना निकला। 2 मैचेस में सिर्फ 2 विकेटें ही ले सके। मिस्ट्री स्पिनर इब्रार को शामिल किया गया मगर उनसे भी कुछ ना बन पाया। इसी विकेट पर मेहदी हसन ने आधी पाकिस्तानी टीम पवेलियन भेजी मगर इब्रार विकेट को ही तरसते रहे। कोई भी बॉलर सीरीज में 10 शिकार भी ना कर पाया। खुर्रम शहजाद ने 9 खिलाड़ी आउट किए। टीम सिलेक्शन और कप्तान की हिकमत अमली पूरी सीरीज के दौरान सवालिया निशान बनी रही। शाहीन छुट्टी पर गए तो साथ ही नसीम शाह को भी अहम मैचेस से बाहर बिठा दिया। अहम मौके पर रिव्यू ना लेने का भी खमियाजा भुगतना पड़ा। फील्डिंग हस्बे रवायत अपनी पुरानी डगर पर ही चलती रही। फील्डर्स ने कई यकीनी कैचेस छोड़े। सरदार अख्तर मैंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहते हैं कि हमारे साथ कोई भी नहीं, ना ही कोई बात सुनता है। ये लोग बलोचिस्तान के मसले को समझ नहीं सकते। जब भी इस मसले पर बात करो तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। ये असम्बली हमारी आवाज नहीं सुनती तो यहाँ बैठने का भी कोई फायदा नहीं। 65,000 वोटर्स मुझसे नाराज होंगे मगर उनसे मुआफी मांगता हूँ। मैं अपने लोगों के लिए कुछ ना कर सका। गुज़िश्ता साल 23 जुलाई को पीएम हाउस में मीटिंग हुई। मैंने कहा कि अगर मेरी सियासत की जरूरत नहीं तो किनारा कर लेंगे। इस सियासत से बेहतर है कि पकोड़ों की दुकान खोल लो। 75 सालों से आपको समझा रहे हैं लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा। मैं तमाम इदारों से नाउम्मीद हो चुका हूँ। महमूद अचकज़ई इस उम्मीद पर हैं कि शायद पार्लियामान से कुछ मिलेगा लेकिन मैं मायूस हो चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असम्बली में मौखर कर दिया गया। हुकूमती रुकन दानियाल चौधरी ने जजेस की तादाद 17 से बढ़ा के 23 करने की तजवीज़ दी। कहा सुप्रीम कोर्ट में 54,000 से ज्यादा मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। गुज़श्ता दिनों एक केस में 34 साल बाद एक शख्स की बारी आई। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुकदमात जल्दी निपटाए जाएंगे। बैरिस्टर गौहर का एतराज़। कहा प्राइवेट मेंबर डे पर बिल पेश नहीं हो सकता। जजेस की तादाद सिर्फ हुकूमत बढ़ा सकती है, कोई निजी रुकन ऐसा बिल पेश नहीं कर सकता। जजेस की तादाद बढ़ाने से कौमी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। कौमी असम्बली के इजलास में आर्टिकल 184 में तरमीम का बिल पेश। नूर आलम खान ने बिल पेश किया। कहा कि अज़खुद नोटिस का माजी में बहुत गलत इस्तेमाल हुआ। अज़खुद नोटिस के फैसलों की अपील का हक भी दिया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 2023 में इसी ऐवान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया था। इसी एक्ट में मजीद तरमीम की जा सकती है। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस मनसूख करने का बिल भी पेश। बैरिस्टर गौहर का एतराज़। कहा कि अगर अदलिया के पास इख्तियार नहीं तो कौन इसको देखेगा। नूर आलम खान कानून वापस लें, तरमीम के लिए नया बिल लाया जाए। आर्टिकल 184 और तनसीख तौहीन अदालत बिल कमेटियों के सपुर्द कर दिए गए। सुहेल सुल्तान ने फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल पेश किया। इनके आर्टिकल 51, 59 और 106 में तरमीम के बिल मुतल्लिका कमेटी के हवाले कर दिए गए। 48 लाख एकड़ जमीन कॉर्पोरेट फार्मिंग को देने पर हुकूमती इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात। कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। नवीद कमर ने कहा कि ऐसे मंसूबे इन ममालिक में होते हैं जहाँ वाफर पानी हो। कालाबाग डैम से जान छुड़ाई तो एक और मुसीबत लाई जा रही है। मुसादिक मलिक ने कहा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मंसूबा है। बंजर इलाके को काबिल काश बना रहे हैं। आधा पानी पंजाब देगा, आधा सैलाब का इस्तेमाल होगा। खुर्शीद शाह का कहना था कि अब तक तो टेलीमेट्री सिस्टम ही नहीं लगाया जा सका। जमीन निगरान हुकूमत ने दी थी। मीर गुलाम अली खान बोले अगर सैलाब ना आया तो पानी कहाँ से आएगा। नए चौधरी और वडेरे बनाकर उनका नाम कंपनी रख दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में माडला नेशनल पार्क से तिजारती सरगर्मियां खत्म करने पर नजर-ए-सानी केस। वकील नईम बुखारी की चीफ जस्टिस के साथ तल्ख कलामी। नईम बुखारी ने सवाल किया, 1954 में क्या होता रहा? चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी पैदाइश से पहले के मामलात पर हम पर उंगली न उठाई जाए। नईम बुखारी बोले, आप समझते हैं कि आवाज ऊंची करके मुझे डराएंगे? मैं डरने वाला नहीं। आपने भुट्टो रेफरेंस में लिखा कि माजी में क्या होता रहा। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि हमने अपनी गलतियां मान ली, आप अपनी गलती भी मान लें। केस का फैसला महफूज। समाअत के इख्तिताम पर नईम बुखारी ने माजरत कर ली। के साथ हमारी जो प्रोग्राम है उसके लिए जो भी लवाज़मात पूरी तरह उसको हम अंडर सुपरविजन है और उसके लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वक्त पर कंडीशनैलिटीज हमने जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए IMF के साथ, और मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होकर खुद दौड़ेगा, खुद भागेगा। IMF प्रोग्राम की लवाजमात और शराइत के लिए इकदाम कर रहे हैं। उम्मीद है वक्त पर तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी। बोर्ड में केस जाएगा और मंजूरी के बाद नया सफर शुरू होगा। जहन में रखें कि पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पुरुमीद। काबीना इजलास में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा कि राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग के साथ गर्दिशी कर्जे भी कम करने हैं। महसूलात पर कंट्रोल भी जरूरी है। सफर मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर खजाना ने टैक्स कलेक्शन में कारोबारी हजरात से मदद मांग ली। कहते हैं ताजिर, होलसेल डीलर्स और दीगर कारोबारी अफराद टैक्स कलेक्शन में हुकूमत की मदद करें। FBR महसूलात के लिए दिन रात कोशा हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ पे गौर किया जाएगा। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, पॉलिसी रेट कम हो रहा है। मूडीज और फिश ने हमारी रेटिंग मुस्बत कर दी। तनकीद करने वाले बताएं मुईशत की मजबूती में कितना हिस्सा डाला। इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी की मिन्नतें की ना तरले किए। मिन्नतें तो ख्वाजा आसिफ किया करते थे, वो तो रो पड़ते थे। उनकी बात तो पार्टी वाले ध्यान ही नहीं देते थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द अमल। बोले कि हम किसी से NRO नहीं मांग रहे। NRO लेने के लिए तो इन्होंने बाजवा के साथ मिलकर हुकूमत गिराई। मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई के पास है और कोई मुज़ाकरात कर ही नहीं सकता। चलती हुकूमत को गिराकर मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। 9 मई की CCTV फुटेज सामने लाई जाए, सब सामने आ जाएगा। बानी PTI को मिलिट्री ट्रायल का खदशा। मुमकिन मिलिट्री तहवील से बचने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी PTI को फौजी तहवील में देने से रोका जाए। फ्रीकैन को हदायत दी जाए कि बानी को सिविल इदारे और सिविल अदालतों में ही रखा जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात उठा दिए। एतराज़ लगाए कि किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर अमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है। दरख्वास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज नहीं लगाई गई। पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है? मिलिट्री कोर्ट्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा होते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है? सरकारी अफसरान के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी। हिदायत के बावजूद सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर याद दहानी नोटिस जारी। सर्कुलर में कहा गया है कि मुलाजमीन बगैर इजाजत फेसबुक, एक्स समेत कोई ऐप इस्तेमाल न करें। विफाकी इदारों के मुलाजमीन रूल्स की पासदारी करें। तमाम वजारतों और डिविजन्स को बाज़ाबिता ऑफिस मेमोरेंडम भेज दिया गया। फैसला सरकारी मालूमात और दस्तावेजात अफशा होने से रोकने के लिए किया गया।